हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें कंट्री की करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सी से रिलेटेड हैं, उसके कोस्टल एरियाज पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो पहला ऑप्शन है रुपी, तो रुपी तो हो जाएगी इंडिया की। उसका बी ऑप्शन है रुपया, ये होती है इंडोनेशिया की। और सी ऑप्शन है टेंगे और डी है दिनार, तो दिनार होती है कुवैत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टेंगे, ये कजाकिस्तान की मुद्रा है, करेंसी। और जो दिनार इसमें दिया है ये कुवैत की है, जो कि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी मानी जाती है। एक कुवैत इंडियन करेंसी में अगर देखेंगे तो 242 रुपये के बराबर होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टेंगे। और जैसे कि दिनार हो गई कुवैत की, ऐसे ही दिरहम है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दिरहम और दिनार में। दिरहम है यूएई की, और कतर रियाल ये कतर की है, कतरी रियाल मतलब। और ऐसे ही एक सऊदी अरेबिया की है रियाल, केवल रियाल, तो वो सऊदी अरेबिया की हो जाएगी। अगर कतर की पूछेंगे तो कतरी रियाल, और दिनार कुवैत की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की मुद्रा क्या है। तो ए ऑप्शन है टेंगे, तो ये तो अभी बताया कजाकिस्तान की है। उसके बाद बी ऑप्शन सोम, सी है दिनार, दिनार अभी बताया कुवैत की है। और रिंगिट, रिंगिट ये मलेशिया की है और ब्रुनोई की भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वो बी ऑप्शन सोम। सोम किर्गिस्तान की करेंसी है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ नेपाल। नेपाल की मुद्रा क्या है। तो ये तो सबको पता होगा, इसकी नेपाली रुपी है, जो कि इंडिया से इसकी बहुत ही कम, मतलब इंडिया का अगर 1 रुपये तो इसके 10 रुपये के बराबर होते हैं। इसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाली रुपये। और इसमें रुपी इंडिया का हो जाएगा, ये ऑप्शन रुपया वाला अभी बताया था, ये हो जाएगा इंडोनेशिया का। और टका ये बांग्लादेश की करेंसी है। तो नेपाल पूछे तो नेपाल का नेपाली रुपये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द्राचमा सिंबल ऑफ करेंसी वाज यूज्ड इन विच यूरोपियन कंट्री। जो द्राचमा एक सिंबल है, ये करेंसी है जो कि यूरोपियन कंट्री की है, कौन से देश की है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगी ग्रीस की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रीस का ये सिंबल है एक द्राचमा, जो कि करेंसी के ऊपर बना होता है। और आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर है, उसमें से 19 देशों की राजधानी करेंसी 19 देशों की करेंसी यूरो है। तो ये पता होना चाहिए, जिसमें ग्रीस भी आता है। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ नंबर है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी थाईलैंड की करेंसी क्या है, मतलब मुद्रा क्या है। तो इसमें ए ऑप्शन है दिनार, बी है डॉलर, सी है वाट और डी है रुपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, ये थाईलैंड की है। उसके बाद ये डॉलर तो पता ही है, यूएसए का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जर्मनी। जर्मनी की मुद्रा क्या है। तो जर्मनी की अभी बताया कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर हैं, उसमें से 19 देश की करेंसी यूरो है, तो उसमें ये भी आता है। तो जर्मनी की यूरो हो जाएगी, बी ऑप्शन। अब जैसे कि इसमें 19 देश हैं जिनकी करेंसी यूरो है, जैसे कि उसमें ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, साइप्रस हो गया, इस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग हो गया, इटली, आयरलैंड, ग्रीस, फ्रांस और जर्मनी, ऐसे ही और 2-3 बचे हुए हैं। तो टोटल ये 19 हैं जिनकी करेंसी यूरो है। तो ये हो जाएगा। पाउंड पता होना चाहिए, यूके का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसकी तो सबको ही पता होगी, वैसे कि डॉलर है। उसके बाद एन, बी ऑप्शन में एन दिया है, तो ये जापान की है। और पाउंड अभी बताया ये यूके की है। जैसे कि अपने यहाँ 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, वैसे ही यूके के अंदर 1 पाउंड बराबर 100 पेंस होते हैं, पेंस PENCE। तो 1 पाउंड 100 पेंस के बराबर होगा।
यूके के अंदर। तो ये हो गया। दिनार इसमें दिया, दिनार कुवैत की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? तो ब्राज़ील की रियाल है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। 9th नंबर है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन। स्वीडन की कौन सी करेंसी है? तो पहला है डॉलर, डॉलर तो हो जाएगी यूएसए की। स्वीडिश क्रोना, सी है एन, एन अभी बताया जापान की है। पाउंड यूके की है। तो बचा हुआ ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि स्वीडिश क्रोना, ये स्वीडन की करेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। 10th है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ स्पेन। स्पेन की करेंसी क्या है? तो स्पेन की हो जाएगी यूरो, बी ऑप्शन। डॉलर यूएसए की है, एन जापान की है, पाउंड यूके की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। 11th नंबर है, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस का भी बताया, जो कि यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर है, जिसमें 19 कंट्री की यूरो है, जिसमें ये भी आता है ग्रीस। तो इसकी हो जाएगी यूरो, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। 12th नंबर, रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ। रिंगिट कौन से देश की करेंसी है? तो ये बताया था, रिंगिट एक तो ये मलेशिया की है और ब्रुनई की भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। अभी तक तो क्वेश्चन करेंसीज थे, अब थोड़ा चेंज ही हो गए। तो इसमें स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी को, ब्रह्मांड की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉस्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब जैसे कि इसमें पेट्रोलॉजी दिया है, तो ये होता है स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक्स को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, व्हेन डिड द बिग बैंग एक्सप्लोजन ऑकर। जो बिग बैंग थ्योरी थी, उसके हिसाब से जो एक्सप्लोजन हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था? तो ये हुआ था 15 बिलियन ईयर एगो, 15 बिलियन ईयर एगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम लोग बौना ग्रह कहते हैं? तो ये प्लूटो हो जाएगा। इसको हटा दिया गया है, अभी ग्रहों में से इसको हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो पाथ होता है उसको फॉलो नहीं करता था, दूसरे के पाथ में घुस जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मरकरी ये सबसे नियरेस्ट है ग्रह सन के। उसके बाद मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह। और जैसे यूरेनस है, ये ग्रीन कलर का होता है। लेकिन ग्रीन प्लैनेट अगर पूछेंगे, ग्रीन प्लैनेट, तो वो नेपच्यून कहते हैं। और ऐसे ही वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो हो जाएगा जुपिटर, बृहस्पति जिसे कहते हैं हिंदी में। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट रन्स बिटवीन द नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशियन। नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में इनमें से कौन सा सी या फिर बे पड़ता है? तो इसमें ए ऑप्शन है लेब्राडोर सी, बी है जेम्स बे, सी है इंग्लिश चैनल और डी है ग्रीनलैंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंग्लिश चैनल पड़ता है इन दोनों के बीच में। नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th नंबर, कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका इज़ हाउ मैनी माइल्स लॉन्ग। मतलब जो अफ्रीका की कॉन्गो रिवर है वो कितने लंबी है, ये माइल्स हम पूछ रहे हैं ना कि किलोमीटर में। तो कॉन्गो रिवर है जो 2720 माइल्स है लंबी। अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगी 4700 की लमसम, 4700 किलोमीटर। ये इसको जायरे भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका जायरे रिवर। और ये अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पहली तो सबको ही पता होगा, वो तो विश्व की भी है, नाइल रिवर, जिसे नील भी कहते हैं हिंदी में। और इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अगर इसको नाइल वो मील में कन्वर्ट करेंगे माइल में, तो हो जाएगी 4130 माइल। नील रिवर की बात कर रहे हैं वो। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2720 माइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th नंबर, द सदर्न ओशियन सराउंडिंग अंटार्कटिका डज नॉट बॉर्डर विद लैंड मास। मतलब जो सदर्न ओशियन है अंटार्कटिका का, वो
कौन सी लैंड मास से बॉर्डर उसका टच नहीं होता? पहला ऑप्शन था यूरेशियन, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेशिया। ये नहीं पड़ता है इसका बॉर्डर, यूरेशिया का, यूरोप का मतलब इसका बॉर्डर टच नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 19th नंबर क्वेश्चन है, बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ एटलांटिक ओशन ऑन विच कोस्ट ऑफ यूरोप इज इट लोकेटेड? तो ए ऑप्शन है सदर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, बी है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, सी है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप और डी है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, सी ऑप्शन। जो बे ऑफ बिस्के है वो अटलांटिक ओशियन में उसका एक्सटेंशन है जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप तक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। यह है कोलंबिया बॉर्डर बिच टू ओशियंस। जो कोलंबिया बॉर्डर है वो कौन से दो ओशियंस के बीच में है? तो ये ऑप्शन है अंटार्कटिका एंड अटलांटिक और बी है अटलांटिक एंड पैसिफिक, सी है अंटार्कटिका एंड पैसिफिक और डी है आर्कटिक एंड पैसिफिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन है, इसके बीच में पड़ता है कोलंबिया बॉर्डर। तो ये थे हम लोगों के 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योग्राफी। बाकी हम लोग और किसी टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।